नमस्कार दोस्तों, मैं राघवंश सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज ऐसे ही निरंतर क्लासें चल रही हैं, उसी की निरंतरता में आज आपको बताया जाएगा आपके विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनके अध्ययन। ठीक है, कौन सी शाखा से किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, 1-2 नंबर में वनडे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो यह सबसे अच्छा मुहूर्त है, इसमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और अपने मित्रों को सखाओं को शेयर कर दें। तो आगे चलते हैं, आपके विज्ञान की ये प्रमुख शाखाएं, कौन सी शाखा से ये अध्ययन कौन सा किया जाता है, तो आपको जब पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह पे अपनी शाखाओं का नाम है, इस तरह पे अध्ययन के बारे में बताया गया है। तो और वो रिकल्चर, ठीक है, और वो रिकल्चर है आपका वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान। जैसे आपके वृक्ष नहीं आते, आपके एक से एक फूल, सफ़ेद फूल आने लगे, गुलाब के काले फूल आने लगे, नीले गुलाबी, ये तो सब होते थे पहले। तो इनका अध्ययन किया जाता है कि कैसे वृक्ष को बड़ा किया जाए, या एक वृक्ष के क्रॉस करवा के दूसरा वृक्ष बनवा जाए बड़ा बीज। तो ये सब इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका और कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी, इसमें पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इसमें आपके पुरातत्व संबंधी, जैसे आपके पुरातत्व में आपका क्या आता है, जैसे किसी पुराने मंदिर की खुदाई, या कहीं नदी में कुछ मुद्राएं मिली हैं, के किले में आपकी कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिली, या कुछ कंकाल मिले, तो आपको पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। तो उसको क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी। ठीक है, लॉजी मतलब होता है अध्ययन, और आर्कियो मतलब होता है पुरातत्व। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही हैं आपके सब पूरे। जल्दी जल्दी चलते हैं। आर्थोपीडिक्स, ठीक है, आर्थोपीडिक्स अस्थि उपचार का अध्ययन। ठीक है, जो आपकी अस्थि होती है, जैसे आपका ये पैर है, या आपका टूट जाए तो इसके उपचार के लिए, यहाँ से टूट जाए तो यहाँ से घुटनों के उपचार के, हाथ पैर कहीं की भी हड्डी टूट जाए तो आर्थोपीडिक्स। ठीक है, तो अस्थि उपचार का अध्ययन किया जाता है, कैसे जोड़ा जाए, कितने दिन में जुड़ेगा, ये सब इसमें अध्ययन किया जाता है। और बोरिकल्चर आपके पेड़ उत्पादन से संबंधित विज्ञान। इकोलॉजी ये कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। ठीक है, जैसे पर्यावरण क्या होता है, परि प्लस आवरण, मतलब अपने परि मतलब चारों ओर, और जितना भी आवरण है, पेड़ पौधे, आपकी तालाब हैं, चट्टाने हैं, ये सब आपके आवरण होते हैं। और इसमें छोटे छोटे पेड़ पौधे, छोटे छोटे मनुष्य, जीव जंतु, जैसे हिरन हो गए, बकरी हो गए, गाय भैंस बैल, ये सब आते हैं। तो उनके बीच किस प्रकार का संबंध है, कौन सी चीज़ किसको खाती है, आपके प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये सब इनका अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। ठीक हो, इसके बाद आपका आता है इथोलॉजी। आपका वो था इकोलॉजी, ये आपका इथोलॉजी है। प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एंटेमोलॉजी, ये कई बार पूछा गया है। एंटेमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन, जो आपके छोटे छोटे कीट होते हैं, जो लाइट के आपके चारों ओर फेंकते रहते हैं, आपके झींगुर हो गया, तिलचट्टा हो गया, इनका अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। ठीक ठीक है, इससे इकोसिस्ट, इकोटिक्स, ठीक है, यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। इसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है इसमें आपके। इसके बाद ए वेरी वेरी मोस्ट एपीकल्चर। एपीकल्चर वेरी वेरी मोस्ट है, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। किसमें मधुमक्खी में एक रानी होती है, उनका पूरा घर होता है, एक पूरा समाज होता है, एक ऐसा ऐसा छत्ता लगा रहता है, उसमें शहद रहती है, उनका अध्ययन किया जाता है। कहीं तो ये प्राकृतिक रूप से लगी रहती है, लेकिन अब इसकी खेती भी की जाने लगी। एपीकल्चर कहा जाता है उसको, कि कितने दिन में ये पक्के पूरा इसको निकाला जाता है, इसमें शहद बेची जाती है। एपिग्राफी शिलालेख संबंधी विज्ञान का अध्ययन। जैसे आपको अशोक के शिलालेख पढ़े होंगे आपने, चंद्रगुप्त गुप्त के शिलालेख पढ़े होंगे, रुद्रदामन के शिलालेख पढ़े होंगे इतिहास में। तो जो शिलालेख मतलब आपके शिला मतलब होता है पत्थर, या पत्थर पे लिखी कोई इमारत। आपके ताम अभिलेख होते हैं, शिला अभिलेख होते हैं। तो इसमें एपिग्राफी में शिला मतलब पत्थरों पर लिखे जो कुछ चिन्ह हैं या कुछ इबारत लिखी, उनका अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी, ये कई बार पूछा गया। एस्ट्रोनॉमी कहते नहीं कि आप बहुत एस्ट्रोनॉमी जानते हो, कुछ आता माता है नहीं। तो एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान। खगोल क्या होता है, पृथ्वी और आपके अंतरिक्ष के जो बीच में दूरी होती है, जो सूर्य के बीच में दूरी होती है, उसको खगोल विज्ञान कहते हैं। आपको ध्यान रखना है।
एस्ट्रोलॉजी मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी मतलब आपकी ज्योतिष शास्त्र, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र। इसमें आपका विवाह कब होगा, नौकरी कब लगेगी, आपका व्यापार में आप सक्सेस होंगे, आप या घर बैठे बैठे सक्सेस होंगे, ये सब इसमें विलास चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें आपको याद रखना है। एक्रोबैटिक्स, ठीक है, ये आपको व्यापार संबंधी की शाखा है एक्रोबैटिक्स। जो एक्रोबैटिक्स है ये भी आपकी एक्रोबैटिक्स व्यापार संबंधी शाखा, ये शायद आपका दो बार इसमें छप गया है, कोई बात नहीं, इसमें 3 बार भी छप गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, कंप्यूटर प्रिंटिंग होती है तो हो जाता है। एंटोमोलॉजी, आपको एंटोमोलॉजी पढ़ना, कीट पतंगों का अध्ययन, ये हमने पहले पढ़ लिया है। एंथ्रोलॉजी क्या होता है, पुष्प संबंधी विज्ञान, जैसे आपके फूल होते हैं, जैसे आपका गुलाब का फूल हो गया या आपका कमल का फूल हो गया, तो इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, ये सब एंथ्रोलॉजी में आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो अपनी अगली PDF है, इससे भी कुछ आपको महत्वपूर्ण पूछे जाएंगे। देखो, एंथ्रोलॉजी तो हो गया पुष्पों का अध्ययन, इनके बाद एस्ट्रोनॉटिक्स है अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है, ठीक है। एस्ट्रोनॉटिक में क्या होता है, अंतरिक्ष में जो विमान जा रहे हैं, जो आपकी उपग्रह जा रहे हैं कृत्रिम, जो मनुष्यों द्वारा है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, कितनी दूरी पर जाएंगे, कब पहुंचेंगे, तो एस्ट्रोनॉटिक्स होता है। और नियोनॉथ, ये कई बार पूछा गया, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, इसमें पक्षी का हृदय कितने कोष्ठीय होता है, कितनी उड़ान भरती हैं, सब कौन सा पक्षी किस पे हमला करता है, ये सब अध्ययन किया जाता है इसके बारे में। ऑस्टियोलॉजी, इसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था हड्डी जोड़ी किस प्रकार जाती हैं, कब जुड़ेगी, कैसे जुड़ेगी, कौन से तत्व इसमें डाले जाएंगे जो खराब नहीं होगी हड्डी टूटने पर। ऑस्टियोलॉजी में आपने हड्डियों का अध्ययन किया जाता है कि आपकी जो हड्डी कितनी लंबी होगी, कितनी इसमें ताकत है सहने की या नहीं है, ठीक है, तो ये सब इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है ओडोंटोलॉजी, दांतों व मसूड़ों का अध्ययन। ओडोंटोलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनको दिखाते हैं दांतों में बदबू आना या मसूड़ों का सूज जाना, ये सब आपके जो आपका बुद्ध ग्रह खराब होता है तो उससे दिक्कत आती है, या आपको जो इसमें विटामिन आपकी जो कौन सी है, विटामिन B रहती है बेरी, उससे भी आपके जो मसूड़ में सूजन या ये सब चीज़ों की दिक्कत आती है, ठीक है। ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स अगला है आपका प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन। प्रकाश 7 प्रकार का होता है, आपका विभिन्न, ये सब लोगों ने पढ़ा होता है, इसके अध्ययन क्या किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन, ये हो चुका है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद ओलिविकल्चर, ओलिवोकल्चर है जैतून की कृषि का अध्ययन। जैतून की कृषि में क्या है तो होता है, जैतून की कृषि में रबड़ जैतून के पौधे पर आपके या शहतूत के पौधे पर इसमें जो भी होता है इसकी खेती की जाती है, ठीक है। ओलिविकल्चर ओलेरीकल्चर है आपका सब्जियों का अध्ययन, जो बागवानी आपकी सब्जी, आलू टमाटर या लौकी, ये सब गोभी कद्दू, ये सब आप में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, कौन सी फसल कब बोई जाएगी, कब काटी जाएगी, कितना इसमें फल होगा, या इसमें जर्मनी या जापान या भारत की कुछ ऐसे बीज हैं जो आपके बनाए जाते हैं, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन ये हो चुका है। और न्यूरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन, कि आपको स्वप्न आ रहे हैं, आपको सपने में भूत दिखाई दे रहे हैं, सपने में सांप दिखाई दे रहे हैं, आप भागते नजर आ रहे हैं, आप गिर रहे हैं चट्टान से, तो इसका असर क्या होता है, ठीक है, ये स्वप्नों का अध्ययन। और रीनोलॉजी होता है, आपने बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा कि उनकी माता जी को सपने आते थे, उनका मतलब क्या होता था, तो कुछ ना कुछ अर्थ होता है पुराने जन्म से जो अपने कर्म किए कर रहे हैं उसके में कुछ उनका कुछ संबंध रहता है, तो इसका जो अध्ययन कर लेता है डॉक्टर तो वो सब बता देता है, जो दिक्कत जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कार्डियोलॉजी, ठीक है, हृदय की रचना तथा रुधिर कार्य विधि का अध्ययन। हृदय की रचना, कार्डियोलॉजी की आपका हृदय किस प्रकार का है, कितना एक प्रति मिनट में स्पंदन कर रहा है, तो ये सब इसमें अध्ययन किया जाता है। कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया
जाता है कीमोथेरेपी के द्वारा। ठीक है, जैसे कैंसर क्या होता है, वो बढ़ता रहता है एक जगह, इसमें कोशिकाएं एकत्रित वे अनियंत्रण हो जाती है और निर्माण करने लगती हैं। तो कीमोथेरेपी में एक दवा दी जाती है जो इनको नियंत्रण करने से रोकती है और धीरे धीरे इनको समाप्त कर देती है। ठीक है, कीमोथेरेपी में जो गाय का मूत्र होता है, गौमूत्र होता है, उसका प्रयोग भी किया जाता है। हर आपको मेडिकल में मिल जाता है। कैलोलॉजी, ठीक है, कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट है, कई बार पूछा गया और इसलिए भी मोस्ट है कि आपको सुंदर दिखना है। जैसे आपका ये मनुष्य है या आपकी फीमेल है या मेल है, तो उसके लिए जो आपको क्रीम पाउडर का प्रयोग करते हैं सुंदर दिखने के लिए, तो इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि रात में कौन सी क्रीम लगाएं, दिन में कौन सी लिए लगाएं बाहर जाने के लिए। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड में आपके आकाश गंगाएं हैं, कितने सूरज हैं, कितने तारे हैं, कितने ग्रह हैं, ये सब बारे में उनका ब्रह्मांड मतलब सब में आपकी कितनी आकाशगंगा है, मिल्की वे, ठीक है, कितने सूरज हैं, सूरज के पास सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, आकाशगंगा कौन सी है, ये सब इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन किया जाता है, वही सब उसमें विस्तार से बताया गया है, ये हो चुका है। इसके बाद आता है क्रियोजेनेटिक्स। ठीक है, क्रियोजेनिक्स निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आपके ये हो गए मोस्ट आपके इम्पोर्टेंट जो आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये हो गए। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो इसी प्रकार आएगा। इससे आपके जो हमने पढ़ा है इसमें आपके 2 या 3 आराम से आ जाएंगे, ऑप्शन में भी आ जाएंगे, तो वो भी सही कर लें। जहाँ पर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आराम से बनाएं, लिख जरूर लें एक बार। ठीक है, याद तो आपको इसमें से आपके लगभग 30 के आसपास होंगे, तो याद आपको कम से कम 15 या 17 के आसपास कर लेंगे, तो इतना ही बहुत है। जो ऑस्टियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, ज़्यादा केमोथेरेपी है, ये तो सब लोग जानते हैं, तो यही याद करना है और एक नज़र से जितने भी हैं सब उनको फेल लें तो सही रहेगा। वैसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।